हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं यूके शेरवानी सर के नाम से पॉपुलर हूँ। शेरवानी फिजिक्स क्लासेस नांदेड़ और शेरवानी फिजिक्स क्लासेस नांदेड़ में आपका स्वागत है। बात करते हैं हम इस फिजिक्स की जो नीट 2023 देने जा रहे हैं, स्पेशली रिपीटर के बैच के लिए। इसमें 12th वाले भी इंक्लूड है। बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स सब्जेक्ट को लेकर के जो बच्चे अभी तैयारी करना शुरू कर दिए हैं, चाहे वो कोचिंग से तैयारी कर रहे हो या विदाउट कोचिंग तैयारी कर रहे हो, सेल्फ कर रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हो, हर एक के सामने एक ही दिक्कत है। फिजिक्स टफ जा रहा है, फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, फिजिक्स में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, फिजिक्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, फिजिक्स में स्पीड नहीं आ रही है। ये इतनी दिक्कत आ रही है बच्चों को, ये प्रॉब्लम्स आ रही है। प्रॉब्लम तो हम लोग इस मुद्दे पे बात करेंगे कैसे कॉन्फिडेंस आ जाए। नंबर 1 कॉन्फिडेंस कैसे आ जाए, दूसरे नंबर पे अपना स्पीड कैसे बढ़े, तीसरे नंबर पे जो है अल्टीमेटली इन सबका फायदा होना चाहिए, मार्क्स बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो फिजिक्स के लिए फिजिक्स के रिगार्डिंग सबसे पहले एक चीज आप समझ लीजिए, फिजिक्स ना पढ़ना है ना रटना है, फिजिक्स सीखना है और सिखाना है। फिजिक्स पूरा एक लर्निंग प्रोसेस है, आप इसको सीखने की कोशिश करिए। जब आप सीखेंगे तब जो है देखिए, पढ़ना पढ़ाना अलग होता है। टीचर पढ़ा दे, आपने जो पढ़ लिया, पढ़ने के बाद जो है आप फिर भूल जाएंगे, आप उसको सोचेंगे हमने पढ़ लिया। आपको पूरा सीखना है, सीख करके आपको इसको अप्लाई करना है, मार्क्स चाहिए। यानी आप तैयारी कर रहे हैं, आपको तैयार करना है। जैसे आर्मी वाले तैयार रहते हैं, हमेशा वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो उनकी तैयारी मेंटेन रहती है। ये नहीं कि जब लड़ाई होगी, युद्ध होगा तो हम प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं। आप उनको लड़ाई के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, प्रैक्टिस डेली करते रहते हैं। गवर्नमेंट उनको बैठा करके ऐसा नहीं बैठा के खिलाती है, लेकिन प्रैक्टिस करवाती रहती है पूरा। जब कहीं लड़ाई हो जाए बिल्कुल तैयार। इसी तरीके से आप फिजिक्स को इतना तैयार करिए, कोई भी टेस्ट कुछ भी हो, ये नहीं कि अभी हमारा तैयार नहीं है, अभी देखेंगे फिर तैयार करेंगे फिर टेस्ट देंगे, हमेशा एवर रेडी रहिए। ठीक है, तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं कैसे। एक तो फिजिक्स का डर, यहाँ पर मैं अपना 22-23 सालों से लगातार फिजिक्स की ही कोचिंग दे रहा हूँ बच्चों को। 4 सालों से लगातार मराठवाड़े में आकर के नांदेड़ के अंदर बच्चों को टीचिंग दे रहा हूँ। मैं स्पेशली अभी नांदेड़ के बच्चों के लिए बात करने चल रहा हूँ। जो बच्चे हैं यहाँ पर 4 सालों में मैंने देखा बच्चों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहली चीज तो बच्चा जो 12th करके आ रहा है उसको कुछ भी नहीं आता है, उसको जो है बेसिक बिल्कुल गायब है। स्कूलों से कुछ बच्चों को छोड़ गए, 5-7% बच्चों को छोड़ दिए, तो बच्चा बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है, नील बटा सन्नाटा। और केवल बायोलॉजी और केमिस्ट्री के दम पर सोचता है कि हम निकाल ले जाएंगे, और उसके अंदर ये की हिम्मत रहती है, लेकिन बगैर फिजिक्स के सिलेक्ट नहीं हो पाता। क्योंकि अगर बायोलॉजी में आप 350 पा गए, केमिस्ट्री में भी 150 पा गए, 500 होता है, 550 से नीचे मेरिट नहीं जाने वाली है, वरना जा रही है। तो आपको इसमें 50-60 नंबर कम से कम मिनिमम चाहिए। अगर आपकी बायोलॉजी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है तो, नहीं अच्छी है जितना उधर कम करिए उतना इधर फिजिक्स पढ़ाइए। एवरेज मार्क्स जो आना चाहिए फिजिक्स में वो 120 प्लस आना चाहिए, तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा, आप गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। और तब आपको, क्योंकि फिजिक्स से डिसाइडिंग फैक्टर होता है, फिजिक्स ही जो है मेडिकल में सिलेक्शन का ये बैकबोन होता है। तो आप देखिए इसको हम फिजिक्स का डर कैसे निकालें। जब तक आप फिजिक्स में कुछ बेसिक चीजें सही नहीं करेंगे और फिजिक्स पढ़ना शुरू कर देंगे, आप हमेशा दिक्कतों का सामना करते रहेंगे। चाहे कोई सा भी चैप्टर पढ़िए, चाहे वो आप मैकेनिक्स पढ़िए, ऑप्टिक्स पढ़िए, इलेक्ट्रो पढ़िए। ठीक है, एक पढ़ने का इसका वसूल है, एक सीक्वेंस है, एक तरीका है। अगर आप उस तरीके पे आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या रही, जो मराठवाड़ा का बच्चा है, इस बच्चे के साथ दिक्कत ये आ रही है, बच्चा 9th-10th की भी चीजें जो मैथ्स है वो भी नहीं आता। तो सबसे पहली चीज आपको फिजिक्स सही करने के लिए आपको पहला काम करना पड़ेगा। मैं मानता हूं आप समझदार हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपको नीट में ये ध्यान रखिएगा हमेशा, नीट में 1 मिनट के अंदर ही आपको एक क्वेश्चन करना है। आपको टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 मिनट मिलेगा। 45 क्वेश्चन करने, 50 मिनट टाइम मिलता है। एक क्वेश्चन में आप 1 मिनट मान चलो, उसमें आपको पढ़ना है, करना है, भरना है, आपको बाद में जो बबल। तो अब आपको इसमें इसलिए आपको कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए, स्पीड तो ही मार्क्स आएगा। अब आपको इसमें सबसे पहले आप टेबल याद कर लो 1 से लेकर के 20 तक। अब आप कहेंगे साहब हमको तो याद है, और जो है सर हम इसको जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। आपको 18 को 8 से मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई नहीं करना अलग से, कहीं 18 आ जाए 8 आ जाए तो आप 144 ऐसे धड़ आपके कलम बगैर रुके लिखे, 17 आ जाए 7 आ जाए तो ये 119 डायरेक्ट ये ऐसे कलम आपकी लिखती चली जाए। ये नहीं हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 ये हो जाएगा 49, 7 1 7 फिर 4 8, कितना टाइम चला गया, 1 मिनट में इतना कम हो गया। तो ये चीजें आपकी जबान पे नोट करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन में आपको आसानी होगी। कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी तो स्पीड ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा बढ़ना चालू होगी। 1 से टेबल याद करिए और 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर से याद रखिए।
अब फिर आप वही बात कहिए, अगर हमको मल्टीप्लाई करना होगा 24 का स्क्वायर, अगर हम उसको 24 को 2 दफा मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप एग्जाम में एक फिजिक्स जब जहाँ कहीं आएगा आप उसे मल्टीप्लाई करने बैठेंगे कि आपको फिजिक्स करना है उसमें, ये तो बीच बीच में कैलकुलेशन आएंगे। इसलिए ये चीजें आपकी, ये जितनी चीजें बता रहा हूँ ये जबान की नोक पर रहना चाहिए, आपके टंग के टिप, आपके टिप पर रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी कैलकुलेशन स्लो हो जाएगा, और ये आप कर सकते हैं, ये ऐसी फिजिक्स नहीं है ये ऐसे। और इसमें 2-4 दिन की मेहनत होती है, मैक्सिमम हफ्ते भर की मेहनत होती है। एक दफे कस के घिस दो एकदम इतना अच्छे से कि आप साल भर का टेंशन खत्म। एक तो स्क्वायर, दूसरे नंबर 1 से 5 तक का मिनिमम 1 और 10 तक ये क्यूब्स आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, ऐसे आगे 10 तक याद कर लिए 1000। ये इतनी चीज तो आपको एक तो ये याद होना चाहिए, पहले दिन ही ये काम कर लीजिए, लग करके इसको कर दीजिए, ठीक है। टेबल आपको बीच में, टेबल कोई पढ़ना नहीं है, सुनाना नहीं है, लेकिन आपको इतना रटा हुआ 47 या 90, 37 या 90, मतलब कुछ भी आ जाए, कहीं भी आ जाए 57 या 130, कुछ भी आता है, आप जो है 15 जितना भी आए, या इस तरीके से आपके जबान के नोक पर रहना चाहिए कि 57 या 105 होता है। तो ये इस तरीके से आपको गलतियां नहीं होनी चाहिए, ये आपको कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगा और आपके टाइम भी बचाएगा, नंबर 1 पर। दूसरे नंबर पे मराठवाड़ा में और जगहों में बात नहीं करता, हो सकता है सारे बात मैंने पहले बताया कि 5-7% को हटा दीजिए, जो अभी तक मेरा 4 सालों में तजुर्बा है, वो एक्सपीरियंस है, वो यही बोलता है बच्चों को ये जैसे 1/2 + 1/5 + 5/7 ये इनको जोड़ना नहीं आता। अगर उनको जोड़ना आता तो ये इतना कहते हैं हमको बस ये आता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, लेकिन ये ऐसे आ जाएगा तो क्या करेंगे, ये आपको फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी। जैसे कैपेसिटेंस का चैप्टर पढ़ेंगे तो 1/C1 + C2 + 1/C3, ये वैल्यू आ गई 1/2 + 1/3 प्लस आ जाएगा 7/12, तो इसको कैसे ऐड करेंगे। इसी तरीके से रेजिस्टेंस में ये मिलेगा आपको इस तरीके से, ये यहाँ पर वैल्यूज रखी रहेंगी, ये आपको वैल्यूज निकाल के रखना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको फोकल लेंथ में आ जाइए, लेंसेज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में आपको ये, अब अगर आपको ये जोड़ना घटाना नहीं आएगा, ये खाली 2 से काम नहीं चलेगा आपका। कुछ बच्चे सोचते हैं हमको इतना, ये आपको आता है, ये नहीं आता, ये आपको करेक्ट करना है, इस पे फुल महारत, ये आपको 1-2 दिन का काम रहता है, 2-3 दिन का अगर आप कोई जिस, क्योंकि ये चीजें आपको नहीं आती और ये चीजें 6-7 8 की हैं, ये टीचर ये अज्यूम करके चलता है कि आपको आता है और आपको यही नहीं आता, और इससे आपकी आगे कैलकुलेशन बिल्कुल बैठ जाती है, स्पीड डाउन हो जाती है, फिर आपसे आंसर नहीं आता तो आप डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो वो काम नहीं करना, तो आप पहला काम इसको ये ठीक करिए। क्या ठीक करें, इस तरीके से। दूसरा नंबर फिर ऐसे इसका जैसे 1/2 + 1/3 अगर ऐसे आ जाएगा, इसको कैसे, ये सब मिलेगा आपको, पूरे फिजिक्स में मिलता रहेगा इस टाइप के फ्रैक्शंस को। फिर मान लीजिए कहीं आपका 3 की पावर 3 आ गया, कहीं 4 की पावर 6 आ गया, अपन जो है यहाँ पर 2 की पावर 2 आ गया, इस तरह की चीजें आएंगी, इनको कैसे सॉल्व करना है, अंडर रूट लगा होगा तो क्या होगा, यहाँ n लिखा होगा तो क्या होगा, ये चीजें आप पहले सीख लीजिए, ठीक। ये आपका रहा, जो आप बचपन के आपके पाप हैं जो आपने किया था, इसको शुद्ध करोगे, नहीं करोगे दिक्कत में आओगे, ये बता दे रहा हूं। ये सही करना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद हम आते हैं, मान लीजिए आगे, अब जो बेसिक मैथ्स टीचर पढ़ाते हैं, जहां से ये सब चीजें आपको कोई पढ़ाता नहीं, लेकिन ये दिक्कतें आ रही है बच्चों के सामने, प्रॉब्लम आ रही है। अब आपको सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री ठीक करना है, ट्रिग्नोमेट्री ये आप पहले ठीक करिए। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे sin 2 थीटा cos थीटा, इसके फार्मूले sin थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, sin या cos या tan 0 30 45 60 90 और उसका 37 53 180 sin 180 cos 180 sin 270 को, ये वैल्यूज आपको जबान पर नोट पर रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। नहीं याद है याद कर लो, इसके अलावा आपको याद नहीं करना है। और 90 से लेकर के 180 के बीच में कम से कम इसकी वैल्यू निकालना आनी चाहिए, इसके ऊपर आती नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री नंबर 1 पे ठीक करना होगा मैथ्स में। दूसरे नंबर पे अलजेब्रा ठीक करना होगा। अलजेब्रा में क्या है, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, फैक्टराइजेशन है, कैसे फैक्टर निकालेंगे, कोई क्वेश्चन आ गया सॉल्व करना, 1 वेरिएबल का इक्वेशन हो, 2 वेरिएबल का इक्वेशन हो, यानी दो वेरिएबल के इक्वेशन जैसे 3x + 5y = 2 है और ये 2x - 3y = 7 है, इनको कैसे x और y को सॉल्व करेंगे, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे। अलजेब्रा में बायनोमियल क्या होता है, बायनोमियल एपीजीपी क्या होती है, इनका ये सब छोटी छोटी चीजें ये ठीक करना पड़ेगा। ये फिजिक्स में फिजिक्स में कहीं भी जरूरत पड़ेगी, ये पढ़ सकते हैं। दूसरे नंबर पर फिर जो है हल्का फुल्का कोऑर्डिनेट, नाम मात्र का थोड़ा सा स्लोप वगैरह ग्रेडियंट वगैरह निकालना। इसके बाद जो है आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीखिए,
क्योंकि बगैर इसके काम नहीं चल पाएगा। ये कहने को बच्चे डरते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कोई हुआ है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको सीखिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये आप सीख जाइए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। इसमें आपको हल्का फुल्का आ जाए x पावर n का आ जाए डिफरेंशिएशन, उसके फॉर्म जितने हैं, इंटीग्रेशन भी आया डिफरेंशिएशन, sin थीटा cos थीटा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, लिमिट लगी हो 0 से पाई बाई 2, बस इतना आ जाए तो आपको 130 40 150 नंबर तक लाने में कोई दिक्कत नहीं। बाकी और अगर आगे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे डिफरेंशिएशन का आपका चेन रूल है, मैक्सिमम मिनिमा है, ये सारी चीजें पढ़नी है आपको अच्छे से। अगर आ जाए, देखिए 180 मार्क्स लाने के लिए सब कुछ आना चाहिए, ठीक। जो हम बात कर रहे हैं, जो बच्चा एवरेज बच्चा है जिसके सामने लगातार दिक्कतें आ रही हैं और फिजिक्स नहीं स्वाभाविक, फिजिक्स पे तो आए ही नहीं, अभी मैं आपको बेसिक चीजें बता रहे हैं कि क्या ठीक करना है, ये एक दफे ठीक करना पड़ेगा, फिर बाद में अपने आप ठीक होता रहेगा। इसके अलावा ग्राफ्स है, ग्राफ्स अगर आप ठीक कर लेते हैं, 12 13 14 फंक्शंस हैं मैथ्स के, ये 13 14 फंक्शंस हैं, अगर आप इनको ठीक कर लेते हैं इसी फॉर्म में जो है सारे ग्राफ रहते हैं। अब आप 2-3 ग्राफ रट लेते हैं, b = u + a, ठीक है, इससे रटना नहीं है। मैं आपको पहले बोला फिजिक्स एक लर्निंग प्रोसेस है, इसको पूरा सीखना पड़ेगा, ठीक। फिर उसके बाद जो है अब आप फिजिक्स करना शुरू करिए। अब आप फिजिक्स करने में सबसे पहले देखिए बहुत सारी यूनिटें हैं, मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रो है, हीट है, ऑप्टिक्स है, मॉडर्न है, मैग्नेटिज्म। हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले अब आपको 2 चैप्टर्स पहले पढ़ने पड़ेंगे, एक यूनिट और डायमेंशन, यूनिट डायमेंशन एरर मेजरमेंट, ये वाला चैप्टर जो है, ठीक है, यूनिट डायमेंशन एरर मेजरमेंट, और दूसरा नंबर वेक्टर, ये 2 जनरल चैप्टर हैं, ये पूरे फिजिक्स में सब जगह जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसमें नीट में 3 क्वेश्चंस आते हैं, इस साल 2022 में 4 क्वेश्चन आए, 4 यानी 16 मार्क्स हो गए, वरना 3 क्वेश्चंस तो इसमें आपके फिक्स हैं, ठीक है, ये आएंगे। फिर उसके बाद वेक्टर्स जो है, वेक्टर से एक प्रॉब्लम हर साल आती है, तो 4 क्वेश्चंस तो आपको यहां से मिलेंगे। ये तो आपको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू तैयार करना है, और फिजिक्स की शुरुआत करने से पहले आपको वेक्टर का आना बहुत जरूरी है, चाहे काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रो पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। तो पहले इसको अच्छे से तैयार करिए। अब जब इतना आपका तैयार हो गया, तब अब आप फिजिक्स पढ़ना चालू करिए। अब फिजिक्स में कैसे पढ़ेंगे फिजिक्स? अब फिजिक्स में देखिए सबसे पहले आपको जो है फिजिक्स में कॉन्सेप्ट सिखाइए, सीखिए कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट सीखा उस पे बेस्ड एग्जाम्पल करिए, ठीक। ये कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट है, फार्मूले है, ये दोनों साथ साथ आ जाएंगे। फिर इस पे बेस्ड एग्जाम्पल करिए, जो कॉन्सेप्ट सीखा उसी पे एग्जाम्पल। अगर कोई टीचर बोलता नहीं इसकी थ्योरी पढ़ लो, न्यूमेरिकल बाद में करेंगे, इन सब चक्करों में आप मत पढ़िएगा। आपको सीखना है इमीडिएट, उस पे प्रैक्टिस, वो टीचर कराए या आप करिए, जैसे भी इस पे प्रैक्टिस करिए, जो कॉन्सेप्ट सीखा आपको बननी चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास डीपीपी हो, या जो है क्या तो कोई बुक्स हो, या आपके पास कोई मॉड्यूल हो, ठीक है, और बुक एक ही रखिएगा, एक चैप्टर एक ही बुक से करना है, 2 बुक से नहीं करना। उसका रीजन बता रहा हूँ, उसका रीजन ये है कि अगर एक बुक से आपने, एक बुक में 200-250 क्वेश्चन रहते हैं, एक बुक से आपने 50-60-70 क्वेश्चन कर लिया, दूसरे बुक से आपने जो है उठा करके 80-90 क्वेश्चन कर लिए, तीसरे बुक से आपने कर लिया, बच्चे 3-4 किताबें कर लेते हैं, तो और आपका किया प्रॉब्लम आपने 200 के करीब, और हर बुक आपकी इनकम्प्लीट है। जब आप पेपर देंगे उसमें कोई क्वेश्चन घुमा करके आएगा और आपसे नहीं बनेगा, तो आपको ये लगेगा मेरा ये भी इनकम्प्लीट है, जबकि आपने मेहनत बहुत ज्यादा की है। मेडिकल के बच्चे, नीट के बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन आउटपुट 0 आ जाता है, तो आपको साइकोलॉजिकली ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि हमारा इनकम्प्लीट। अगर आप छोटी बुक करेंगे, पतली बुक करेंगे जिसमें 100-125 क्वेश्चन होंगे, अलग जितने कॉन्सेप्ट सीखे उतने वैरायटी है, तो आपको जो है लगेगा हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है, चैप्टर तैयार हो गया, पूरी प्रॉब्लम्स हो गई। अब प्रॉब्लम नहीं आ रही तो आप उसमें मिस्टेक सर्च करिएगा, वरना वैसे नहीं आती। तो ये बात मैं आपको बहुत पहले बोल रहा हूँ, बच्चों को बोलता चला रहा हूँ, और भाविक बंसल जो उसने एम्स निकाला था, उसने भी मुझसे भी मेरा डिस्कशन हुआ था, उसने ही बोला था हम एक चैप्टर किसी एक ही बुक से करते थे, बुक्स बहुत सारी थी लेकिन चैप्टर एक थे, इसलिए आप बेहतर है कि एक ही बुक ही रखें। ये सबकी प्रैक्टिस करिए आप। अब आपको ये प्रैक्टिस करने जब भी बैठेंगे तो आपको इसमें दिक्कतें आएंगी। अब ये जो दिक्कतें आएंगी तो आप उसको टिक करिए, मार्क करिए, ले जाकर के अपने टीचर के पास पूछिए। अब यहाँ एक दिक्कत आती है, जो लोग बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिए हुए हैं, उसमें बड़े टीचर जो होते हैं पढ़ाने वाले, उनके पास टाइम नहीं रहता, पढ़ाता कोई और है, फिर उसके लिए डाउट काउंटर बना रहता है, लोग डाउट पे जाते हैं। डाउट वाला टीचर ऑलरेडी डाउट में रहता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कभी भीड़ लगी रहती है तो आप 2 दफे जाते हैं, 3 दफे जाते हैं, नहीं बना, 1-2 सवाल हुआ तो आप भी झुझला के धीरे धीरे जाना बंद कर देते हैं। फिर जब आपसे प्रॉब्लम नहीं बनता और इसके मार्क्स नहीं आते तो आप धीरे धीरे फिजिक्स पढ़ना भी बंद कर देते हैं। तो आप ये काम मत करिए, आप जो है इसको अच्छे से सॉल्व करिए।
जितने भी इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट सीख गए, एग्जाम्पल उस पर कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम कर लिए, प्रॉब्लम करने के बाद अब आप कोई एक बुक 100 क्वेश्चन उस चैप्टर के पूरे सॉल्व करिए। ठीक है, सॉल्व करने के बाद फिर जो है ये आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स के PYQs, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करिए। अब अगर आपको इतना करने के बाद ये आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, एग्जाम्पल कर लिया और ये प्रैक्टिस कर लिया, तो आपको कैसा पता कि अब आप सही है कि नहीं? तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए उसको आप चेक करिए, अगर ये आपसे बनते जा रहे हैं तो इस बात का प्रूफ है कि आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे आगे आने वाले। तो इस तरीके से फिजिक्स को पढ़ा जाता है। फिर इसके बाद जो है, अब ये तो आपको अगर ये बनने लगा तो आपको कॉन्फिडेंस वाला मैटर खत्म हो गया, आपको कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा। अब चाहिए स्पीड का, स्पीड आएगी, मैंने आपको बताया ये इतनी चीजें, पहले आपके कैलकुलेशन ठीक होने चाहिए, ये मैथ्स ठीक होने चाहिए और इस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्पीड आएगी। आप जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी हैं, किसी का भी इंटरव्यू उठा के देखिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको एक दिन में, अभी स्टार्टिंग में अभी आप फिजिक्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं 2023 के लिए, तो 20 से 25 प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करिए पर डे घर पे। और ये ले कितना जाना है, एक दिन में आगे चल करके आपको जनवरी फरवरी में 50 प्रॉब्लम्स पर डे आप प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि आपको नीट का जो पेपर होगा वो एक दिन में आपको 50 प्रॉब्लम्स, आपको 50 मिनट्स के अंदर करने हैं 45 प्रॉब्लम्स, वो उतना करके देना। तो आपकी उतनी प्रैक्टिस तो होना चाहिए और हम एक दिन के अंदर बोल रहे हैं। और फिजिक्स जब भी पढ़ने बैठिए आप 2 घंटे से ज्यादा मत पढ़िए, 2 घंटे ही पढ़िए, 2 घंटे एक सिटिंग में, उसके बाद फिजिक्स बंद कर दिए। बाद में अगर कमजोर है आप तो 1 घंटा बाद पढ़िए, 3 घंटे से ज्यादा फिजिक्स आपको टाइम नहीं देना, बट रेगुलर दीजिए। चाहे आंधी आए, तूफान आए, ओले पड़े, शोले पड़े, कुछ भी पड़े, बर्थडे हो, डेथ डे हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो जाए, आपको 2 घंटे मिनिमम पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, अब तो इससे आपका मार्क्स बढ़ेगा, फिर आपको इंटरेस्ट आता चला जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है जब बच्चा यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीख ले रहा है और फार्मूला टीचर यहाँ पे बता दे रहा है और एक आध दो प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करा दे रहा है, बच्चा जब घर पे आ रहा है उससे हो नहीं पा रहा है, यहाँ पर दिक्कत आ रही है। अब चाहे यहाँ टीचर की कमी हो या बच्चे की कमी हो, कुछ बच्चों से हो रहा है, वो ले जाके डाउट क्लियर कर ले रहे हैं, कहीं कहीं इतना भीड़ लगा हुआ है, डाउट का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए जो है, अच्छा जब ये बच्चे से बनता नहीं तो झुंझला के धीरे धीरे झुंझला करके छोड़ देता है। तो इसके लिए जो है क्या कहते हैं, ये आपसे अब समझ में भी आ गया, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। इसके लिए अभी हमें स्पेशल बैच स्टार्ट कर रहे हैं, सुपर 40 स्पेशल बैच स्टार्ट। इसमें हम कुछ करेंगे नहीं, कोई ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नया नहीं करेंगे, सुपर 40 स्पेशल बैच स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेशल बैच। अब इसमें हम करेंगे क्या, जो हमारा नॉर्मल बैच है हम उस बैच में बच्चे को पढ़ाएंगे, नॉर्मल बैच में जैसे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, पढ़ाने पे ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये प्रैक्टिस कैसे हो? अभी बच्चा और एक दिन में 25-30 प्रॉब्लम हो, बच्चा जब बुक लेके बैठता है उससे नहीं बन रही प्रॉब्लम तो क्या काम करता है, एक नहीं बनी अगला ट्राई किया, अगला नहीं बना, फिर उसका फिर झुंझला छोड़ देता है। इसमें हम क्या काम करेंगे, क्लास के बाद 1.5 से 2 घंटे आपको लेके बैठेंगे और आपको बुक पकड़ाएंगे, बुक या डीपीपी मॉड्यूल जो भी होगा उसको बोलेंगे करिए, आपको दिक्कत आई वहां फौरन बैठे रहेंगे, फौरन आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, फिर आप अगले प्रॉब्लम पे चले जाएंगे, फिर उसके बाद अगले प्रॉब्लम पे चले जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम है फौरन सॉर्ट आउट होते रहे। जो काम आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं चाहते हैं कि कोई हमारे सामने टीचर बैठा हो हमसे काम ले ले, हम काम करने के तैयार, हम अकेले नहीं कर पाते, उन बच्चों के लिए ये पूरा है। फिर उनको सामने इमीडिएट उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जा रही है। जो काम आप घर पे 1.5-2 घंटे करते वही काम हम आपको वहां करा देंगे, फार्मूले तैयार करा देंगे, लर्न करा देंगे, डाउट प्रॉब्लम सारे निकल जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। तो ये जो है सुपर 40 स्पेशल बैच, यानी इसमें हम टाइम डबल देंगे, यानी जो हमारा बैच होगा नॉर्मल बैच उतना टाइम देंगे, उसके बाद जो काम आप घर पे कर नहीं पा रहे हैं उसको हम बैठा करके यहाँ करा लेंगे, उतने टाइम आपको एक्स्ट्रा देंगे। तो इसके टाइम डबल है तो इसमें चार्जेस भी डबल हो जाएंगे, इसको ऑफिस में आकर के आप डिटेल इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये रहा कि आप फिजिक्स में जो है क्या कहते हैं अपना पहले बेसिक ठीक करिए, जो बचपन वाली चीजें रही इसको ठीक करने में कोई शर्म नहीं है, कोई वो नहीं, कोई दिक्कत आपको रही है पहले आप इसको ठीक करिए, चाहे किसी टीचर ठीक करिए, कहीं भी ट्यूशन लगा कर कुछ भी करिए, फिर उसके बाद आप फिजिक्स को ढंग से पढ़ना शुरू करिए, बगैर वेक्टर पढ़े फिजिक्स मत पढ़िएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर फिर आपको ये कॉन्सेप्ट सीखिए और उसके बाद उस पर प्रैक्टिस कराएगा टीचर या आप करिए, फिर आप सॉल्व करिए पूरा जो क्वेश्चन बैंक है, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे।
क्योंकि ये रोना चल रहा है इसी बात का। तो ये इस तरीके से डिबेट होकर के बच्चे कर रहे हैं। जब तक ये तैयार ना हो तब तक आप करिए मत, करेंगे आगे दिक्कत आएगी। अगर ये इसको तैयार नहीं करेंगे और आप फिजिक्स पढ़ना चालू कर देंगे तो दिक्कत। इन दिक्कतों का मैंने आपको बताया कि बच्चे काम नहीं कर पा रहे हैं, वो हम अपने सामने बैठा करके 1.5-2 घंटे पूरा उनका सुपर 40 स्पेशल बैच बना रहे हैं। 40 का मतलब जो है इसमें मैक्सिमम मैं 40 बच्चे रखूंगा, इससे ज्यादा नहीं रखूंगा। सबका आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए, कॉपी चेक होना चाहिए, सबके प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो जाना चाहिए, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आए, उसको फॉलो, हमेशा वो फिजिक्स में गदगद रहे, हमेशा वो फिजिक्स में हैप्पी रहे कि हाँ हमारा हो रहा है। और मार्क्स भी धीरे धीरे बढ़ने चाहिए, मार्क्स अचानक नहीं बढ़ेंगे, 5-5, 10-10 नंबर हर टेस्ट में बढ़ाते रहोगे तो मार्क्स अच्छा खासा बढ़ के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन चालू करिए। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सुपर 40 स्पेशल बैच में आकर के, ये 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, आकर के आप उसको ज्वाइन करिए। हमारे सलाह, हमारी आपके गाइडेंस अगर आपको समझ में आया हो अच्छे से तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।